हर दिन आप 8-10 घंटे काम करते हो, सैलरी आती है, थोड़ा खर्चा, थोड़ा सेविंग्स, फिर अगले महीने वही साइकिल। लेकिन एक सवाल, अगर आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो तो रिच क्यों नहीं हो पा रहे? और सिर्फ 1% लोग ही इंडिया का पैसा क्यों कंट्रोल करते हैं? अगर आपको लगता है कि सिस्टम ही रिग्ड है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन रियलिटी चेक 2024 के ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से टॉप 1% के पास 40% से ज्यादा वेल्थ है। मतलब 140 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ एक छोटी सी एलिट ग्रुप पूरा पैसा ले जा रहा है, बाकी 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का ट्रूथ है। ईएमआई का प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी और एक इनविजिबल सीलिंग जो मिडिल क्लास को कभी ऊपर ही नहीं जाने देती। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो शायद आपके सोचने का तरीका ही बदल दे। चलिए शुरू करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। रमेश, एक आईटी एम्प्लॉय बैंगलोर में। सैलरी 70,000 पर मंथ। साउंड्स डिसेंट राइट? लेकिन रेंट 25,000, ईएमआई 20,000, ग्रोसरीज 12,000 और बाकी खर्चा। सेविंग्स बची बैरली 5-6 के। अब सेम सिटी में एक 28 साल का एंटरप्रेन्योर है जिसने एक स्मॉल सैस प्रोडक्ट लॉन्च किया। 2 साल स्ट्रगल के बाद अब उसका मंथली रेवेन्यू है 15 लाख। दोनों ने इक्वल हार्डवर्क किया, लेकिन एक ने सिस्टम के अंदर खेलना सीखा, दूसरा सिस्टम का स्लेव बन गया। ये फर्क है एसेट बिल्डिंग में और सिर्फ एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट रहने में। मिडिल क्लास को सिखाया गया है पढ़ाई करो, नौकरी लगाओ, रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सेव करो, लेकिन रिच लोग पैसा मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस ओनरशिप, आईपी राइट्स, यही डिफरेंस है। आपको मॉल, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, सब चीजें इस तरह डिजाइन की गई हैं कि आप बस खर्च करते रहो। केस स्टडी 2023 में इंडिया ने सिर्फ आईफोन्स पे $3 बिलियन खर्च किया और 90% बायर्स ईएमआईज पे लेते हैं। यानी पैसा एप्पल को अमीर बना रहा है, आपको नहीं। एक शॉकिंग स्टैट, आरबीआई सर्वे के हिसाब से सिर्फ 27% इंडियंस को बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी है। मतलब बाकी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन जैसी चीजें प्रॉपरली समझते ही नहीं है, और जो समझते नहीं उन्हें सिस्टम इजीली एक्सप्लॉइट करता है। रिच लोग रिस्क को कैलकुलेट करके लेते हैं, मिडिल क्लास सेफ्टी पे फोकस करता है, स्टेबल जॉब, स्टेबल ईएमआई, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। एक सर्वे के हिसाब से इंडिया के 60% करोड़पतीज एंटरप्रेन्योर्स हैं, सैलरीड लोग नहीं। अब सवाल यह है कि अगर सिस्टम इतना अनफेयर है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और क्या आप इसे तोड़ सकते हो? ये वेल्थ गैप के 2 बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जनरेशनल ट्रैप, आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, आप कर रहे हो, और अगर सेम पैटर्न चला तो आपके बच्चे भी करेंगे, अनलेस कोई चेन तोड़ता है। साइकोलॉजिकल बर्नआउट, कांस्टेंट स्ट्रेस, नो फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट के बाद भी पैसे की टेंशन। लेकिन गुड न्यूज यह है कि सिस्टम को समझने के बाद आप अपना गेम बदल सकते हो। जैसे सिंपल चीजें, 20s में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना, स्किल बेस्ड साइड हसल शुरू करना और लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करना।